क्योंकि जब तक ये माताएं जागृत नहीं होगी, जब तक ये समझदार नहीं बनेगी, जब तक ये जानकार नहीं बनेगी और जब तक ये अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे, साथियों हम भी अधूरे ही रह जाएंगे। क्योंकि नारी को आधा अंग माना जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं हमारी माता और बहनें अंधविश्वास के कारण, रूढ़िवाद के कारण, पाखंड के कारण आज भी वो अपने हक से, अपने अधिकार से वंचित है। इसलिए साथियों बहुजन समाज पार्टी ने ये फैसला किया। मैं धन्यवाद देता हूं बलौदाबाजार जिला के बहुजन समाज पार्टी इकाई के सभी पदाधिकारियों को, जिसने समाज के एक बहुत बड़े अंग को सोचने के लिए, समझने के लिए, जागरूक बनाने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में महिला सम्मेलन का आयोजन करके माताओं को जागृत करने का अभियान किया है। क्योंकि जब तक ये माताएं जागृत नहीं होगी, जब तक ये समझदार नहीं बनेगी, जब तक ये जानकार नहीं बनेगी और जब तक ये अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे, साथियों हम भी अधूरे ही रह जाएंगे। क्योंकि नारी को आधा अंग माना जाता है, आधा अंग माना जाता है। शरीर का एक अंग मजबूत हो और एक अंग अगर अपंग हो, लकवा हो, तो पूरा शरीर किसी काम का नहीं। अगर आज इस देश के अंदर में हम कोई परिवर्तन नहीं ला पाए, कोई बदलाव नहीं ला पाए, तो आज उसका यही कारण है क्योंकि हमारा समाज का आधा अंग आज भी अपंग है, अधूरा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने ये फैसला करके आज यहाँ जागृति लाने का जो आप लोगों ने काम किया है, इस बात की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि साथियों आने वाला समय में अभी बहुत सारी जंग हमें लड़ना, बहुत सारी लड़ाई लड़नी है। जैसे कि हमारी सभी वक्ताओं ने जो बात कही है कि आने वाला 2023 अभी यहाँ सरकार बनाने का मौका है, चाहे वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हो, चाहे उसकी सारी गलत नीतियां हो, चाहे प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की, बघेल की जो सरकार की नीतियां हो। अजी आपने देखा होगा आज ये हमें इतना अज्ञान और इतना आज भी ये गंवार समझता है और ऐसी योजना चलाता है, नरवा गरवा घुरुआ बारी, यही है छत्तीसगढ़ के चिन्हारी। अरे मेरे भाई, ये नरवा गरवा घुरुआ से ये समाज ऊपर नहीं उठने वाला। भाई भूपेश बघेल जी, अगर सच्चे मायने में तू पिछड़े समाज का बेटा है और पिछड़े समाज का हितैषी है और सही छत्तीसगढ़िया है, तो छत्तीसगढ़ का सही अगर विकास और उत्थान चाहता है तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के शिक्षा के स्तर को बदलो। जिस तरह से मैं केजरीवाल के तमाम उनके नीतियों का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन एक बात को मैं स्वीकार करता हूं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से उन्होंने मॉडर्न स्कूल से भी अच्छा उन्होंने एजुकेशन के लिए स्कूल बनाने का जो काम किया, शिक्षा के स्तर को सुधारने का काम किया। अगर छत्तीसगढ़ का सही विकास चाहते हो तो सबसे पहला काम करो, यहाँ के गांव-गांव के जो सरकारी प्राइमरी स्कूल है उसके स्तर को बढ़ाने का काम करो, उसको अच्छा स्कूल बनाने का काम करो, एजुकेशन को सुधारने का काम करो। इससे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। दूसरी बातें मैं कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में हम जितना भी पिछड़ा वर्ग है, जितना भी आदिवासी है, जितना भी अनुसूचित जाति है, हम सब खेती पर आधारित है। किसी का 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ खेती पर हम आश्रित हैं। लेकिन आज यहाँ खेती को आगे बढ़ाने के दिशा में आपका क्या योजना है, क्या स्कीम है? अगर सही मायने में अगर खेती को अच्छा मजबूत बनाना है तो सबसे पहले इरिगेशन का सुधार होना चाहिए, हर खेत को पानी मिलना चाहिए और हर खेत में बिजली जानी चाहिए।
हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर कोयला का भंडार, लोहा का भंडार, बॉक्साइट का भंडार, हर तरह के खनिज संपदा का भंडार, इतना धनी धरती, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ का आदमी इतना गरीब, इतनी उपजाऊ धरती, इतना वन संपदा, इसके बावजूद भी हम यहाँ गरीबी में जीने के लिए मजबूर होते हैं। रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर जाते हैं। छत्तीसगढ़ का एक भी बेटा बेटी कहीं दूसरे प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ इतना धन भरा पड़ा है, यहाँ पानी की कमी नहीं, जमीन की कमी नहीं, खनिज संपदा की कमी नहीं। अगर कमी है तो नीति की कमी है, नीयत की कमी है। और आज की सरकार जब मौका मिला है तो जो काम करना चाहिए उसको छोड़कर कहां गोबर कचरा में हमें भुलाने का काम कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गोबर कचरा से बात बनने वाली नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं खेती के क्षेत्र में, यहाँ के उत्पादन को बढ़ाने के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में काम होना चाहिए। इसलिए साथियों, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इनकी नीति और नीयत अगर सही होती तो आजादी के इन 73 वर्षों में आज हमारी हालत बदल गई होती, लेकिन ये नहीं चाहते। इसलिए अब हम लोगों को फैसला करना है कि ना हमें कांग्रेस चाहिए, ना हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए। आइए मेरे दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की हम सरकार बनाएं और सरकार बना करके हम अपनी तकदीर अपने खुद के कलम से लिखने का काम करें, खुद बजट बनाने का काम करें, खुद योजना बनाने का काम करें और अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में हम अपने सामाजिक आर्थिक स्तर को, शैक्षणिक स्तर को बदलने का काम करें। मांगने से भीख नहीं मिलती। इसलिए मेरे दोस्तों, असली चाबी आपके हाथ में है, वोट का अधिकार आपके हाथ में है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो आपको वोट का अधिकार दिया है, इसी वोट से ही आपका तकदीर बनता है। वोट आपकी किस्मत है, वोट का आपका हक है, वोट आपका अधिकार है, वोट आपकी इज्जत है, वोट आपकी आबरू है, वोट आपका मान सम्मान है। अगर वोट बिकता है तो आपका मान सम्मान बिक गया, वोट अगर लूटता है तो आपकी इज्जत लूट गई। अपने वोट को बिकने से बचाओ, अपने वोट को लूटने से बचाओ। और आने वाले समय में एक एक पोलिंग के अंदर, एक एक गांव के अंदर आप घूम घूम करके अपने समाज को जगाने का काम करो, माताओं और बहनों को जगाने का काम करो। और आने वाले समय में 2023 में छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर और उसके बाद फिर आने वाला 2024 में जब देश के चुनाव हो तो ऐसे हालात में देश के अंदर में प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी को इस देश के सत्ता में बिठाने का काम करो। मेरे साथियों, यही एकमात्र रास्ता है, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं। ऐसे मैं आप सभी साथियों से अपील करते हुए, गुजारिश करते हुए, निवेदन करते हुए, समय बहुत हो चुका, आपका मैं ज्यादा समय ले लिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, बात तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहने का मन था, बहुत कुछ तैयारी करके भी आया था, लेकिन समय के हिसाब से मैटर मेरा जो है, फिर मैं पूरी बातें आपके सामने नहीं कह पाया। लेकिन फिर भी जितने भी आप मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जितना आप लोगों ने सुन पाया, समझ पाया, आप सब साथियों आने वाले समय की तैयारी में कमर कस के तन मन धन से बहन कुमारी मायावती जी के हाथ को मजबूत बनाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को छत्तीसगढ़ में मजबूत बनाने के लिए और हमारे भाई पोयाम जी के नेतृत्व में आज पूरा प्रदेश के अंदर में एक बहुत बड़ा जन अभियान, जन आंदोलन शुरुआत हो चुका है और इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने में आप लोग योगदान देंगे, ऐसे आप सभी साथियों से आशा और अपील करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। सभी साथियों को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।